हेलो विद्यार्थियों, जैसा कि हमने पिछले चैप्टर में निदर्शन के अर्थ के बारे में जाना था, आज हम निदर्शन की विशेषताओं पर प्रकाश डालेंगे। निदर्शन द्वारा सामाजिक घटनाओं के बारे में हमारे निष्कर्ष कितने यथार्थ एवं वैज्ञानिक होंगे, यह इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा निदर्शन जो है कितना उत्तम है, कितना अच्छा है, या समग्र का कितना वो प्रतिनिधित्व करता है, यह इस बात में निर्भर करता है। एक अच्छा निदर्शन अगर हमें प्राप्त करना है तो ये निम्नांकित जो विशेषताएं हैं, अगर हम इनको ध्यान में रख लें तो हम एक अच्छा सैंपल प्राप्त कर सकते हैं। सबसे प्रमुख है इसमें समग्र का प्रतिनिधित्व। एक श्रेष्ठ निदर्शन की सर्वप्रथम विशेषता जो है समग्र का प्रतिनिधित्व है, और ऐसा तभी हो पाता है जब समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में सम्मिलित होने का समान अवसर प्राप्त हो। यानी कि हमारी चुनाव जो विधि है वो किसी प्रकार में का जो है पक्षपात नहीं करने वाली होनी चाहिए। हमें ये पता नहीं होना चाहिए कि कौन सी इकाई चुनी जाएगी। इकाई जो है बिल्कुल ही रैंडम आनी चाहिए, तभी समग्र का प्रतिनिधित्व कर पाती है। दूसरी जो इसकी विशेषता है वह पर्याप्त आकार की है। श्रेष्ठ निदर्शन के लिए आवश्यक है कि निदर्शन की जो इकाइयाँ हैं वो पर्याप्त होनी चाहिए। यानी कि निदर्शन में जितनी अधिक इकाइयाँ होगी उसमें उतनी ही अधिक परिशुद्धता आएगी, उसमें उतना ही प्रतिनिधित्व का गुण आएगा। जैसे कि हम मान लें कि 10,000 छात्र हैं और उसमें हम केवल 10 छात्रों को चुन लेते हैं, तो यह जो है पूर्ण प्रतिनिधित्व करने वाली या करने वाला सैंपल नहीं होगा, क्योंकि 10,000 संख्या जो है बहुत अधिक मात्रा में है और जो हमने सैंपल लिया है वो बहुत ही छोटा है। अब हम ये कहें कि 10,000 छात्रों में से 9,000 सैंपल के रूप में चुन लें, तो ऐसा भी संभव नहीं है, क्योंकि हम बड़े आकार का सैंपल भी लेंगे तो उसमें भी सब इकाइयों के पास जाने के लिए हमारे पास न तो बजट होगा और न ही हम इतना श्रम लगा पाएंगे जिससे प्रत्येक इकाई के पास जा सकें। तो दोनों ही स्थिति में, चाहे समग्र बहुत बड़ा हो, चाहे निदर्शन बहुत बड़ा हो अथवा निदर्शन बहुत छोटा हो, यानी सैंपल छोटा हो या बहुत बड़ा हो, दोनों ही स्थितियों में हमारे जो परिणाम जो है वो सही नहीं आ पाएंगे, हमारा रिजल्ट जो है वो सही नहीं आ पाएगा। तो इसके लिए एक उचित प्रतिनिधित्व का आकार का निदर्शन होना चाहिए, जिसमें वह सब विशेषताएं आ जाए जो कि समग्र में है।
अगली विशेषता निष्पक्षता की है। एक श्रेष्ठ निदर्शन को पक्षपात या मिथ्या सुझाव से स्वतंत्र होना चाहिए। यानी कि हम जब सैंपल चुनते हैं, निदर्शन चुनते हैं, तो हम अपनी मर्जी से किसी भी इकाई को नहीं चुनना चाहिए। ना ही तो स्वेच्छा पर आधारित होना चाहिए, ना ही हमारी रुचि पर आधारित होना चाहिए, ना ही स्वार्थ पे, ना ही सुविधा पर। तभी वो निष्पक्ष माना जाएगा। अगर निष्पक्ष नहीं है, पक्षपात वाला है सैंपल, तो हमारे सारे के सारे रिजल्ट जो हैं वो गलत आएंगे। अगला है साधनों के अनुरूप। निदर्शन जो है साधनों के अनुरूप होना चाहिए। यानी हमारे पास उपलब्ध जो साधन हैं उनके अनुरूप होना चाहिए। साधनों को ध्यान में रखकर ही निदर्शन की संख्या, उसकी विधि को निश्चय किया जाना चाहिए। हमारा पैसा मान लीजिए, श्रमिक हमारे मान लीजिए, हमारे समय हमारे पास कितना है, ये हमारे संसाधन है, ये साधन है। इनको ध्यान में रखते हुए जब हम निदर्शन की संख्या और चुनाव विधि को चुनेंगे तो निश्चित रूप से उसमें पक्षपात की संभावना नहीं रहेगी। और जो हम साधनों को ध्यान में रखते हुए जब निदर्शन चुनेंगे तो निश्चित रूप से हमारे रिजल्ट जो हैं बिल्कुल सही आएंगे। अगली विशेषता है उद्देश्यों के अनुरूप। यानी कि हमारा निदर्शन जो है उद्देश्यों के, अनुसंधान के उद्देश्यों के अनुकूल होना चाहिए। इसमें हम आपको एक उदाहरण दे सकते हैं कि यदि हम ब्यावर नगर के बीड़ी श्रमिकों की आर्थिक सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना चाहते हैं और हमारे निदर्शन में हमने ऐसे श्रमिकों का चयन किया है जो बीड़ी बांधने का कार्य नहीं करते, तो हमारा निदर्शन व्यर्थ हो जाएगा। मान लीजिए कि हम हमारी भारतीय संस्कृति का अध्ययन करना चाहते हैं, लेकिन हमने अफ़गानिस्तान के लोगों को ले लिया, तो आपका निदर्शन सही नहीं है। या हम ये कहें कि हमें बीकानेर क्षेत्र की संस्कृति का अध्ययन करना है और हमने झुंझुनू या कहें कि जोधपुर या किसी अन्य क्षेत्र के लोगों को जो है सैंपल के रूप में ले लिया, उनसे जानकारी प्राप्त कर ली, तो हमारा जो है उद्देश्य सफल नहीं हो पाएगा। तो हमने जो उद्देश्य बनाया है, अनुसंधान का जो उद्देश्य रखा है, उसके अनुकूल ही हमें सैंपल का चुनाव और समग्र का चुनाव जो है करना चाहिए। अब है अगली विशेषता सामान्य ज्ञान तथा तर्क पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन वह है जो सामान्य ज्ञान व तर्क पर आधारित हो, अर्थात तर्क की कसौटी पर खरा उतरे। नियमों एवं सूत्रों के साथ साथ निदर्शन के चुनाव में अनुसंधान को तर्क और सामान्य ज्ञान पर भी प्रयोग कर लेना चाहिए। सामान्य ज्ञान हमारा होता है, हम उस पर तर्क लगा सकते हैं कि ऐसा इस कारण से होता है, तो उसके आधार पर ही हमें जो है निदर्शन का चुनाव करना चाहिए। अगला है व्यवहारिक अनुभव पर आधारित। एक उत्तम निदर्शन जो है व्यवहारिक अनुभव पर आधारित होना चाहिए। जिस क्षेत्र पे हम अध्ययन कर रहे हैं उसका पूर्व में भी किसी ने अध्ययन किया हो, उसके संपर्क का लाभ लेना चाहिए, संबंधित साहित्य का अध्ययन कर लेना चाहिए, तभी हम जो है निदर्शन जो है भली भांति चुन सकते हैं। अगला है स्वतंत्रता।
स्वतंत्रता का मतलब है कि जब हम सैंपल के रूप में इकाइयों का चुनाव करते हैं तो वे आपस में स्वतंत्र होनी चाहिए, समग्र से भी स्वतंत्र होनी चाहिए। अर्थात निदर्शन में किसी भी इकाई को का सम्मिलित होना किसी अन्य इकाई के सम्मिलित होने पर निर्भर नहीं होना चाहिए। यानी कि समग्र की प्रत्येक इकाई को निदर्शन में चुने जाने का स्वतंत्र एवं समान अवसर प्राप्त होना चाहिए। हम अपनी मर्जी से अगर इकाइयाँ चुनेंगे तो दूसरे की स्वतंत्रता, दूसरी इकाई की चुने जाने की जो स्वतंत्रता है वो समाप्त हो जाएगी। तो इस प्रकार की ये विशेषताएं जो हैं वो होंगी तो हमारा जो सैंपल है वो एक श्रेष्ठ सैंपल